एक तो आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये दुनिया अक़ल वालों के लिए है, बेवकूफ़ों की ये दुनिया नहीं, अल्लाह जानते हैं। और बेवकूफ़ों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। कुछ भी हो जाए, फ़र्ज़ कर लें कि 6 महीने के बाद गज़ा पे बमबारी शुरू हो जाती है, देखा बेगैरत बैठे हुए हैं ये वो, यानी मजाक है कोई। जो भी है कश्मीर में जो हो रहा है, यानी आपके ख्याल में कर दो हमला, जंग करो, मतलब तुम्हारा क्या जाना है, तुमने तो वो एक पोस्ट खड़का नहीं है तो वो जाके जो जंग होती क्या है, जंग मजाक होता है क्या? और पंगे आप नहीं लेते, फजूल पंगे मजाक नहीं होता है। अगर फेसबुक के लोगों की जो है ना फरमाइशें पूरी होने लग जाएँ समावात वाला। एक सवाल और कि अब अफ़गानिस्तान में आलमी जिहादी तहरीकों का मुस्तक़बिल क्या है? अगर अब तालिबान ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान इनकी मदद करें या दुनिया भर के मुसलमानों को इनकी मदद करनी चाहिए, तो अफ़गानिस्तान से तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मदद का कुछ ना कुछ इम्कान होता था जिहादी तहरीकों की वजह से। तो अब तो ये एक नेशनल स्टेट टाइप बनते नज़र आ रहे हैं। तो जिहादी तहरीकों का मुस्तक़बिल क्या है और दुनिया भर के दीगर मज़लूमीन की मदद के लिए इनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, या ये भी दीगर मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की मानद सिर्फ मजम्मती बयानात जारी किया करेंगे दुनिया में दीगर मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़? ये बड़े अच्छे सवाल आते हैं और इसमें एक नहीं कई सारे सवाल आते हैं और सारे अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम है। एक तो आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये दुनिया अक़ल वालों के लिए है, बेवकूफ़ों की ये दुनिया नहीं, अल्लाह जानते हैं। और बेवकूफ़ों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा वो जनाब मुझे पता है ये कल को अल्लाह रहम करे हो जाना है, अल्लाह करे आप ये जम कर हुकूमत करें, अल्लाह इनके कदमों को मजबूत करे, लेकिन ये कुछ भी हो जाए, फ़र्ज़ कर लें कि 6 महीने के बाद गज़ा पे बमबारी शुरू हो जाती है, देखा बेगैरत बैठे हुए हैं ये वो, यानी मजाक है कोई। एहतियात वगैरह भी मैं जो करता हूँ ना अपने मतलब लिखने बोलने वगैरह में, उसकी भी वो ये होती है कि मुझे पता है कि बहुत सारे जिस को मतलब हम एड्रेस करते हैं ना वो ज़ाहिर दीनदार हैं, दीनदारों में ना जज्बाती तबका बहुत है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हम भी किसके पास जाएँ, किसको सुनाएं अपनी बातें, दीनदारों को सुनानी है, उनमें जज्बाती लोग बहुत हैं। मेरे एहतियात की वजह भाइयों और कुछ नहीं होती सवाए इस बात के बहुत सारी चीज़ें बंदा कहता है अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी ना तो 100 साल के बाद करेंगे वो इस वजह से कि वो पता नहीं क्या हो जाना है इसको सुनकर, अच्छा जी आप भी भाई ये जो भी है कश्मीर में जो हो रहा है, यानी आपके ख्याल में कर दो हमला, जंग करो, मतलब तुम्हारा क्या जाना है, तुमने तो वो एक पोस्ट खड़का नहीं है तो वो जाके जो जंग होती क्या है, जंग मजाक होता है क्या? वो मतलब दो एटमिक क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, तो भी अगर करना है तो फिर वो जंग तो फिर जंग होती है। और फिर उसकी ये नहीं कि वो तय हुआ है कि बस यहाँ तक करनी है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रात को आपने भी सोना हमने भी सोना है, फिर ये तो नहीं है। ये तो इस वजह से यानी यूँ होता है। बैतुल मक़दिस सलीबी दौर में बहुत मुसलमान गए, भाई साहब कोई 90 साल लगे थे बैतुल मक़दिस, वो आज लेंगे कल लेंगे परसों लेंगे, साल 2 साल 10 साल फ़लाँ फतह हो गई फ़लाँ फतह हो गई, बैतुल मक़दिस नहीं आ रहा। इतने शहर ले लिए, बैतुल मक़दिस नहीं आ रहा। शाम सारा जो है वो जंगी के नीचे आ गया, अब तो वक़्त ही हो गया, फिर नहीं हो सका। कहने लगे जी सर शाम और मिस्र को इकट्ठा जब तक नहीं करेंगे इतना बड़ा कंसोलिडेट नहीं होगा, उस वक्त तक एक डिसाइसिव वॉर, कुछ जंगें डिसाइसिव होती हैं भाई, डिसाइसिव वॉर्स, जिसके बाद फिर एक बिल्कुल एक कैंप जो है ना वो गिर जाता है। वो मौका इस वक्त जो आलमी तवाज़ुन है, कब आप तो रखते हैं कि ये साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ये हो जाना है, तो भाई सब्र के अलावा कोई चारा नहीं होता। और पंगे आप नहीं लेते, फजूल पंगे मजाक नहीं होता है। यानी अगर फेसबुक के लोगों की जो है ना फरमाइशें पूरी होने लग जाएँ समावात वाला तो मतलब यूँ थोड़ी होता है। तो बिलाशुबा ये है। और आपने जो वो किया ना, ये इस वक्त किसी ग्लोबल गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं है। आपने को पता चल गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा टाइप बलाओं से अल्लाह मुसलमानों को बचा कर रखे, इनका मुंह भी ना देखना पड़े अगर अल्लाह आपकी वक्त गुजार। इसमें हम भी क्या कहते हैं आपने सुन लिया है, तो यानी हम उन लोगों में से नहीं है कि जो अल्लाह माफ़ करे इन चीज़ों का उनको
संजीदगी का या उनकी संगीनी का पता ही ना हो, हमें भी पता है, और वो पता होने की वजह से आपसे हम ये अर्ज़ कर रहे हैं इस वक्त और आइंदा कई अशरों तक, अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कल को बिल्कुल दुनिया और कर दे, अल्लाह तो गालिब है, लेकिन हम जो सूरत हाल उसके हवाले से बात करना है, अभी भी नहीं, शायद अशरा 2 अशरे तक भी सोचने का नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी हो कि जो कोई ग्लोबल गवर्नमेंट हो। और यहाँ पर मैं अर्ज़ कर दूँ, इस पर मैंने एक आध बार शायद लिखा भी था, हमारे ये जो हैं हिज़्ब तहरीर के हजरात और हमारे तंजीम इस्लामी के अल्लाह मग़फ़िरत करे बुज़ुर्ग डॉक्टर इसरार साहब, इनके बारे में जो मैंने सुना, और इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा, बड़े मतलब काबिल एतमाद लोगों ने बहुत बार बताया कि ये गए थे और उन्होंने जाकर पहली बार जब वो हुकूमत में थे तो उनसे कहा जी कि आप खिलाफत डिक्लेयर करें और बैत हमारी हाज़िर है, हम आपकी जो है ना वो बैत करते हैं। उन्होंने बहुत अक्लमंद, मैं मादरत खा हूँ अगर किसी को बुरा लगे, उन्होंने बहुत अक्लमंदी की ना, ये काम हम नहीं इस काम में पढ़ने के, आपने बैत करके लाहौर बैठ जाना है इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है क्या है, यानी इसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या है करने कल नो आपको, आपने जाकर अपने वही मतलब आपने तो तंजीम के काम करने होंगे, हिज़्ब तहरीर के काम करने होंगे, बैत आप कर जाएंगे तो कोई ऐसी बरकत थोड़ी है कि कोई वो बरकत नहीं सारा कुछ कर देना है, ये आलम तो तगोदा का आलम है। तो क्या मतलब होता है भला खिलाफत का, या आप खिलाफत डिक्लेयर कर दें? खिलाफत का मतलब ये है कि ज़मीन के का क्लेम करना, ऐसा ही है, ज़मीन की दावेदारी, आलम इस्लाम की जितनी ज़मीन है उसके दावेदार बन जाते हैं आप खिलाफत डिक्लेयर करके। मतलब ये कोई अक्लमंदी है कि आप ये कर लें? यानी आप अफ़गानिस्तान में अगर अल्लाह ने कदम लगवा दिए इस्लाम के, तो बजाय इसके आप ये कहें कि मकामी तौर पर जितने मेरे बस में हो यहाँ पर, एक तो मैं अल्लाह ताला के दीन को कायम करूँ, दूसरा ये है कि जितनी मैं एक मजबूत कौम इस्लाम को दे सकूँ उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, हर तौर पर, मईशत के अंदर, अस्करी तौर पर, तंजीम में, तदबीर में, तालीम में, हर शय, मतलब डॉक्टरों के और PhD जो है फ़िज़िक्स में और पता नहीं किस किस उलूम में आप ढेर लगा दें उनके, मैं करूँगा ये, मतलब सारे जब कहते हैं जब पानियों की सतह ऊपर होती है तो सारी कश्तियाँ खुद ब खुद ऊपर चली जाती हैं। तो अगर किसी आलम इस्लाम में बहुत आला यूनिवर्सिटियाँ बन जाएँ, बहुत आला रिसर्च होनी शुरू हो जाए, बहुत आला इंडस्ट्री लग जाए, तो पूरे आलम इस्लाम का खुद ब खुद भला हो ही जाएगा। उस लिहाज से मैं भला नहीं, ये नहीं आप पंगा लें, आप दावा करें कि सऊदी अरब तो मेरा है और तू तो फजूल बैठा हुआ है, उतर कब रहा है, मतलब क्यों भाई, मतलब अल्लाह ने मुझे इतनी सी अकल दी हुई है कि मैं ऐसा काम ना करूं, तो वो नहीं करेंगे। तो इस वजह से मतलब इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और देखें, यानी आपको अफ़गानिस्तान अगर मिलता है, आपको मिलता है का मतलब इस्लाम को मिलता है, भाई खुदा के वास्ते ले लें। अगर ये इस शर्त पर भी मिलता है कि आपको काशगर नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपको जो है ना वो बर्मा नहीं मिल रहा, अभी बर्मा भी हमने करना है, तो आपको काबुल नहीं, मुझे आप बर्मा की बताइए पहले, मुझे पहले जो है ना इगोर और वो बताइए, मुझे जो है ना वो जो फ़िलीपीन में हो रहा है मुझे पहले उसका वो है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नेशनलिस्ट हैं। ओ खुदाया, ये कहाँ से नेशनलिज्म हो गया? ये तो सिर्फ अक्ल और दानाई की बात है कि अगर कुछ आपको मिल रहा है तो आप उसको खटाई में न पड़ने दें, इसलिए कि मैंने तो सारा लेना है। तो आप कहते हैं, और उसमें आप सच्चे भी होते हैं। अगर आप एक मुआहिदा करते हैं तो उसके अंदर आप झूठ भी नहीं बोल रहे होते कि नहीं मैंने तो ये नहीं करना है। तो अगर आपको ये करना पड़ता है तो आप करते भी हैं। और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मदीना वालों के हवाले से वो किया था, और उन मुसलमानों के हवाले से जो मुसलमानों के पास आएंगे काफिरों से भाग के, पहले से कर लिया कि हम उनको पनाह नहीं देंगे। क्या मतलब होता है भला इसका? जो आएंगे काफिर उनकी जान के दुश्मन होंगे, लेकिन हम उनको पनाह नहीं देंगे। क्या मतलब होता है इसका? भी एक गिवन सिचुएशन में, यानी शौक़ है मुसलमानों को मादअल्लाह कि हम तो नहीं देनी पनाह। नेशनलिस्ट हैं ये, नेशनलिज्म पे ईमान रख के बैठे हुए हैं कि हम तो मदीना और ये हमारी रियासत, तो हमें क्या लगे बाहर की। मतलब वो बात है, अल-मुस्लिमून कल जसदिल वाहिद, इनका ईमान तो उसी चीज़ पे है। लेकिन मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन मामले वेरी करते हैं।
तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? यानी ये हम ये कहते हैं कि यानी देखें, यानी मुसीबत है, इनको नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ सबक ना पढ़ाएं, तौहीद ना सिखाएं कि नेशनलिज्म नहीं होता, तो मुसीबत। जिस दिन किसी को ये समझ आ गया कि नेशनलिज्म वो है, उस दिन बहुत सारी अक्ल की बातें भी गोल हो जाएंगी नेशनलिज्म के को रद्द करने के चक्कर में, तो ये नेशनलिज्म हो जाएगा। वो आप मतलब कई सारे लोगों ने कहा है कि मुर्सी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, मतलब कि जी वो उनकी हुकूमत जो है ना वो गिरी है, तो ठीक है, और भी बहुत से रुझात होंगे, और असल में तो उन खबीसों का जुल्म था कि उन्होंने मतलब दिन दिहाड़े एक जुल्म किया है। लेकिन जो छोटे छोटे को और फैक्टर्स जिन लोगों ने उस पर कुछ बात की है, उन्हें ये कहा है कि ये जो जल्दबाज लोग हैं इन्होंने भी बेड़ा गर्क किया है। मुर्सी कल आया है तो अब अल्लाह तेरे गले में वो करके गिरेबान पकड़ेगा, तेरा ही किसी का तो मतलब है वो खामखा यार, खुदा के बंदे कल मैं आया हूँ इधर, पता नहीं है नीचे सारे का सारा वो सीसी का जो है ना वो आवे का आवा बैठा हुआ है ना, यानी अंधा तो नहीं था, उसको पता नहीं था कि मेरे ये कौन लोग हैं, इतना तो नहीं था ना। ठीक है वो हो गया सो हो गया, लेकिन पता तो होता ही है कि मेरे नीचे कैसी कैसी खबीस खलकत जो है ना वो पड़ी हुई है, तो वो सारा कुछ है। और लगे हुए हैं हमारे ये उसको वो करने के लिए कि अब जो है ना वो फुरात के साहिल पे जो बकरी मरेगी, तो अब तू कल बेशक आया, रात तेरी गुजरेगी नहीं और पहले तो पकड़ा जाएगा फुरात के किनारे पे जो बकरी मरी है उस पर। अरे बात की हर चीज़ की एक हद होती है। तो इस वजह से जितने उक़ला हैं तौहीद को समझने वाले इंशाअल्लाह, और ये बातें हमने अहले इल्म से 20 बार तब कर रहे हैं हम ये बातें, तो वो ये है कि बिल्कुल कोई हरज की बात नहीं है कि वो कोई ऐसा इंडिया तक न दें और न हकीकतन को रखें कि जिन्हें हमें वहाँ पर भी पंगा लेना है, वहाँ पर भी पंगा लेना है। बिल्कुल तसल्ली दिला दें किसी भी दुनिया के मुल्क को कि हम मुसलमान होते हैं, बात के सच्चे होते हैं, जो कर दें उस पर पक्के होते हैं, और हमारा कोई फ़िलहाल सरोकार नहीं वहाँ से। हाँ, अफ़गानिस्तान में अगर तुमने पंगा लेना है और हमें रोकना है कि तुम शरीयत की बात नहीं कर सकते, उस पर हम रेजिस्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान में हम हैं और एक मकामी इमारत है, ना हम खिलाफत है, बिल्कुल कोई तुक नहीं है कि अगर ये करें। वल्लाह मैं उनकी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मतलब मैं उनकी समझ बूझ से हो गए, अच्छा खासा लोगों ने उनको पंजाबी का लफ्ज़ अच्छा नहीं है, तुक नहीं देना, तो खामखा के लिए यूँ कर दें, उन्होंने कोई बाई नहीं की इनसे ऐसी कोई भी बात। तो देखो हम अफ़गानिस्तान में हैं। और जो आखिरी बात आपने असल में एक सवाल में कई सारे सवाल किए थे, और ये बात जो है ना कोई हर्ज की बात नहीं है कि हम इसको किसी कदर खुल कर करें। वो क्या है? वो ये है कि मतलब मैं जो है 90s में अरब सहाफ़त के साथ वाबस्ता था, और अरबी चीज़ों के लिए मैं लिखता लिखाता था, बहुत सारे जो है ना वो तराजुम वगैरह भी करता था। तो मुझे जो है ना वो किसी कदर जो है ना वो चीज़ें याद हैं और मालूम हैं थोड़ा सा करीब से। मतलब उस वक्त आपको पता है किसी मैं जिन लोगों जिस सहाफ़त के साथ वाबस्ता था वो क्योंकि एक मतलब इस्लामी लोग थे उस दौर में, आपको पता है इस्लामी लोगों का सबसे बड़ा सरोकार क्या हो सकता है? सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो मतलब जिहाद हो रहा था। मैं 89 में गया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद, तो उस वक्त जो है मतलब ये चल रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन मेरे तो कलम से गुज़रती थी, उस पर लिखना पढ़ना रिसर्च करना निकालना मवाद, तो इस वजह से मतलब मैंने ख़ासी वो चीज़ें देखी हुई हैं और जहन से गुज़री हुई हैं नज़र से। तो उस हवाले से मैं मतलब बड़ा करीब से जो मैंने देखा पढ़ा है उस ज़माने में लेट 80s से लेकर ही, जब ये तालिबान वगैरह अभी मतलब सिनेरियो पर आए ही नहीं थे, और फिर 90s और मिड 90s ये सारा अरसा। अच्छा, तो वो ये है कि ये जितने भी हमारे अफ़गान हज़रात थे ये सारे के सारे, जैसे कोई भी अच्छा मुसलमान होता है किसी भी ख़ित्ते का, हर दुनिया के मुसलमान के लिए दुख दर्द रखते थे, लेकिन कोई एक भी ग्रुप इनमें से जैसे कहते हैं ना को पैन इस्लाम टाइप एजेंडा इनका किसी एक का नहीं था। इसको आप उनकी मजम्मत कहें, इसमें उसको आप उनकी मदह कहें, आप जो भी कहना चाहें, इनमें से कोई एक भी जमात ऐसी नहीं थी जो कोई ऐसा व्यू रखती हो कि हमने वहाँ जाकर यूँ करना है और हमने वहाँ जाकर यूँ करना है। ये मतलब अपने मकामी तौर पर ही थे कि हमारी कम्युनिज़म के साथ जंग है, और उसके बाद फिर जो सिचुएशन जो इनके सामने आता है कि उसके साथ इसकी जो है ना वो जंग होती रही।
अच्छा, तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे अच्छी खासी जो है ना जो ख़बरें वबरें उस वक्त की देखी पड़ी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये जो हमारे अफ़गान भाई थे ना, ये सिर्फ इस वजह से मतलब जिसे कहते हैं कि पेंट हुए हैं कि ये खुले दिल के इस हद तक थे कि दूसरे मुल्कों के जो कुछ मुसलमान थे वो उनके लिए इनके दिल खुले थे कि अगर आप आए हुए हैं, ख़ास तौर पर यह है कि आप आए थे हमारे अफ़गान जिहाद में जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था, तो अब मतलब आपका हक़ बनता है कि अगर अल्लाह ने हमारे दिन अच्छे कर दिए हैं और यहाँ पर हमारी क़ुव्वत है, तो ये थोड़ी है कि हम आपको कहेंगे कि आप कब जा रहे हैं तो आप चलते बनेंगे, आप रहिए, मतलब मुसलमानों का मुल्क है ये, तो वो तो अपनी जगह पे वो ठीक है। अब अगर जो है वो उन्होंने बहुत कुछ सीख के मज़ीद वो मुहतात हो गए हैं कि भाई अगर हमें अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर खुल खेल कर दीन को कायम करने की एक मौका मिलता है तो हम उसको ज़ाया ना कर लें इस वजह से कि हमें बाहर की जो है ना कुछ खामखा की लायबिलिटीज़ उठानी है। तो अब अगर वो मज़ीद मुहतात हो जाएँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सारे ही लोग जो कहते हैं देखें जी इन्होंने मुआहिदा किया है कि ये जनाब बाहर के बारे में, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तारीख़ को दुरुस्त कर लीजिए, ये इनकी पुरानी ही पोजीशन है, पुरानी ही इनकी पोजीशन ये है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग आउटसाइड अफ़गानिस्तान। बहुत अक्ल की बात है ये, और आज भी उनको यही करना चाहिए। और मज़ीद आपने जैसे मैंने कहा कि कई सवाल किए उसमें वो साफ सी बात है, ये आपको पता है ये नादान दोस्त मतलब उक़ला तो यही कहते हैं कि अक्लमंद दुश्मन से ज़्यादा मुसीबत होती है, तो इस वजह से नादान दोस्त आपको पता है हर अच्छे बंदे को वाफिर मिलते हैं, जितना कोई अच्छा बंदा हो उसको उतने दोस्त जो है ना वो नादान वो मिलते हैं। ये क्योंकि बहुत अच्छे हैं इस वजह से इसका वाक़तन इम्कान है कि इनके नादान दोस्त हर मुल्क में वाफिर तादाद में पाए जाएँ और ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करें, ख़ामख़ा ना उन्होंने कहा, ना उन्होंने इसकी कोई हिदायत की आपको, ना उन्होंने इसकी आपसे दरख्वास्त की, वो आप ऐसे खामखा तीसरे महल्ले से जो है ना आप सेल्फ अपॉइंटेड पता नहीं उनके स्पोक्समैन बनते फिर रहे हों, उनके खाते से लोगों को आप ये भी बता रहे हैं कि यूँ करना चाहिए यूँ नहीं करना चाहिए। तो मतलब उनकी पॉलिसी भी और हो गई कि यार हमें तो अफ़गानिस्तान से बाहर बिल्कुल ना अपने वो जिसे कहते हैं ना, आपको तो ये एक वाक़या है कि ईरान का जो रेवोल्यूशन आया है उन्होंने बाकायदा तौर पर उस रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। हर सिमत में जो उनके साथ मुल्क लगते थे उन सारे मुल्कों में पूरी क़ुव्वत के साथ उन्होंने अपना रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। और ये हमारी बात कहीं और को चली जाएगी, ये एक वाक़या है कि शिया सुन्नी फसादात जिसको कहा जाता है कोई रिकॉर्ड पर नहीं होगा जो है ना वो 88 से पहले, ये सारा कुछ जो है ना मतलब जो भी है इख्तिलाफ तो शिया सुन्नी का बहुत पुराना है, लेकिन यूँ जो है वो बंदूकें तान के एक दूसरे के खून के प्यासे जो पाकिस्तान में भी एक खेल चलता रहा है और दूसरे मुल्कों में, ये सारे का सारा ईरानियन रेवोल्यूशन का जो है ना आफ्टर मैथ है 79 के बाद जी, 79 सॉरी मैं 88 कह दिया, 79 के बाद 78 के बाद बल्कि 78 में आया था, 79 में ये रशियन वो इन्वेजन हुआ था अफ़गानिस्तान में। अच्छा, तो इस वजह से मतलब मैं ये कहता हूँ यानी बेहूदगी होगी कि खामखा जो है ना मान न मान मैं तेरा मेहमान आप यहाँ पर जो है ना वो करते फिरें कि हमने जो है ना वहाँ पर आना है, मतलब क्या वजह है हमने OTT भी वो तालिबान नाम भी तालिबान रखा तो उस वजह से पाकिस्तान को एक मुसीबत डाली। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूँ खुरूज करना, किसी भी हवाले से मुसलमान सेटल्ड हैं किसी जगह पे उन पर बंदूकें तानना, किसी भी वजह से शरीयत के नाम पर भी बंदूकें तानना, उनके अमन व अमान को ख़राब करना, उनकी वो यकजहती को बर्बाद करना, उनकी सालमियत को ख़राब करना, मतलब इसकी ना शरीयत है ना दीन है ना ये अखलाक है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से इसका वो है कि वो तो उम्मीद है कि कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, डर ये है कि हर मुल्क में कुछ बेवकूफ़ ऐसे कुछ काम करेंगे, तो वो यही है कि ऐसे सारे लोगों को जितना समझाया जा सकता समझाना चाहिए।